हेलो एवरीवन। इससे पहले हम लोग ने बैंकिंग कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस किया था, बैंकिंग कंपनी के प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर्मेट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट के फॉर्मेट को टोटल हम लोग ने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट आपका इनकम था, सेकेंड पार्ट आपका एक्सपेंडिचर्स था, थर्ड प्रॉफिट लॉस अकाउंट था एंड फोर्थ आपका अप्रोप्रिएशंस था। आज हम लोग डिस्कस करते हैं जो इनकम में दो शेड्यूल बनाए जाते हैं, शेड्यूल नंबर 13 एंड शेड्यूल नंबर 14। जैसे कि आपको मालूम है बैंकिंग कंपनी का जो मेन नेचर ऑफ बिजनेस होता है वो इंटरेस्ट का होता है। बैंकिंग कंपनी कस्टमर से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और उस पर इंटरेस्ट पे करती है जो कंपनी का एक्सपेंसेस होता है, और उस फंड का यूटिलाइज करती है दूसरे को लोन देने में, और फिर उससे इंटरेस्ट रिसीव करती है जो बैंकिंग कंपनी की इनकम होती है। राइट, तो आपका जो इनकम का शेड्यूल है वो टोटल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, शेड्यूल नंबर 13 एंड शेड्यूल नंबर 14। जिसमें शेड्यूल नंबर 13 में हम इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट की वर्किंग को शो करते हैं, और उसके बाद शेड्यूल नंबर 14 आपका अदर इनकम पे आता है। तो सबसे पहले शेड्यूल नंबर 13 में हम शो करते हैं इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। मीन्स जो बैंकिंग कंपनी ने एडवांसेस प्रोवाइड किए हैं लोगों को, कंपनीज को, पार्टनरशिप फर्म को, और उस पर जो इंटरेस्ट रिसीव करेगी बैंकिंग कंपनी, वो बैंकिंग कंपनी की इनकम होगी, जिसको हमें शेड्यूल नंबर 13 पे शो करना होगा। अगर बैंकिंग कंपनी ने बिल को डिस्काउंट किया है तो उससे भी इनकम रिसीव हो रही है, इसको भी हम शेड्यूल नंबर 13 में शो करेंगे। बट इसमें एक और पॉइंट्स आता है आपका, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। बेसिकली रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या होता है, विच इज़ रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। मीन्स हमने बिल को डिस्काउंट किया और उससे जो हमें इनकम अराइज हो रही है उसमें से कुछ पार्ट आपका करंट ईयर से रिलेट कर रहा है और कुछ पार्ट आपका नेक्स्ट ईयर से रिलेट कर रहा है। फॉर द एग्जांपल, आपने 10,000 टोटल डिस्काउंट रिसीव किया और उसकी जो बिल की मैच्योरिटी डेट थी वो थी 30 अप्रैल। आपने 1 मार्च को 10,000 डिस्काउंट रिसीव किया पर्टिकुलर बिल पे, और उसकी मैच्योरिटी डेट थी 30 अप्रैल। तो आपने टोटल डिस्काउंट रिसीव किया 10,000, जो कि 2 मंथ का है, जिसमें से मार्च आपका करंट ईयर से रिलेट कर रहा है और अप्रैल आपका नेक्स्ट ईयर से रिलेट कर रहा है। तो मीन्स 10,000 का 50% पार्ट 5,000 रुपीज़ आपकी करंट ईयर की इनकम है, और जो 5,000 रुपीज़ है जो आपका अप्रैल से रिलेट कर रहा है वो नेक्स्ट ईयर की इनकम है, जिसको हम बोलते हैं रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। इसी तरह से लास्ट ईयर भी हमने कुछ इनकम रिसीव की होगी, जो लास्ट ईयर की में हमने रिसीव की होगी बट वो करंट ईयर की इनकम होगी, जिसको हम लोग बोलेंगे ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। मीन्स जो हमने लास्ट ईयर रिसीव की थी बट करंट ईयर की है, वो आपकी ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड हो गई, और जो इस ईयर आपने रिसीव की है वो नेक्स्ट ईयर की है, वो क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड हो गई। तो आपको ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड को, जो डिस्काउंट रिसीव किया होगा ड्यूरिंग द ईयर, उसमें ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट को हम प्लस करेंगे और क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट को हम लोग माइनस करेंगे, बिकॉज दिस इज़ रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। तो वो माइनस होके अब जो वैल्यू आएगी वो मेरी इनकम होगी। सेकेंड है आपका इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इसमें हम जो इन्वेस्टमेंट किया है बैंकिंग कंपनी ने उससे जो इनकम राइज हो रही है वो आपके पॉइंट नंबर 2 पे आएगी। और थर्ड है आपका इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विथ आरबीआई एंड अदर इंटर बैंक फंड्स। जो अदर इंटरेस्ट मिल रहा है हमें, जो मेरा आरबीआई में बैलेंस है, जो अदर बैंक में मेरा बैलेंस है, उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो पॉइंट्स आ जाएगा, और अदर जो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट है उसको हम शो कर देंगे। तो ये आपका शेड्यूल नंबर 13 हो गया, और इसका जो टोटल होगा वो आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शेड्यूल नंबर 13 में मेंशन कर दिया जाएगा। इसमें हम 2 कॉलम बनाते हैं, करंट ईयर का एक कॉलम होता है और एक कॉलम आपका प्रीवियस ईयर का होता है। बट अगर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप इस कॉलम को स्किप कर सकते हो। मीन्स आप सिर्फ चाहो तो करंट ईयर कॉलम बना लो, प्रीवियस ईयर कॉलम ऑप्शनल है, आप चाहो तो बना दो, उसको ब्लैंक छोड़ दो, और आप चाहो तो ना बनाओ। इसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड, जो आपका नेक्स्ट शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 14, जिसमें हमें अदर इनकम शो करनी होती है। इंटरेस्ट और डिस्काउंट हमने शेड्यूल नंबर 13 में शो कर दिया, और जो अब अदर इनकम है उसको हमें शेड्यूल नंबर 14 में शो करना है। जिसमें से पहला पार्ट आता है आपका कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज जो भी बैंकिंग कंपनी को रिसीव हुआ होगा वो शेड्यूल नंबर हमें
14 में शो करना है। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर बैंकिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया है तो दो रिजल्ट हो सकते हैं, प्रॉफिट पे सोल्ड हो सकता है और लॉस पे सोल्ड हो सकता है। अगर प्रॉफिट पे सोल्ड हुआ तो हमें शेड्यूल नंबर 14 में शो करना है, और अगर लॉस पे सोल्ड हो रहा है तो भी हमें शेड्यूल नंबर 14 में शो करना है, बट ये वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी। मीन्स अगर लॉस हो रहा है तो भी हमें इनकम हेड में ही शो करना है, बट ये आपकी वैल्यू नेगेटिव करके शो करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स का रीवैल्यूएशन किया है, उससे जो प्रॉफिट एराइज हो रहा है वो भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर लॉस एराइज हो रहा है तो वो आपका निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था आपका प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ लैंड, बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स। अगर आपने कोई लैंड, बिल्डिंग या अदर एसेट्स को सोल्ड किया है, उससे प्रॉफिट एराइज हो रहा तो भी आपका इसी में अदर इनकम के हेड में आएगा, और अगर लॉस हो रहा है तो इसको हम नेगेटिव वैल्यू इसी हेड में शो कर देंगे। प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज, जो एक्सचेंज का प्रॉफिट है या लॉस है तो भी हमें शेड्यूल नंबर 14 में शो करना होगा। प्रॉफिट होगा तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, लॉस होगा तो वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी। इसके बाद जो इनकम हमें राइज हो रही है बाय वे ऑफ डिविडेंड, सब्सिडरी कंपनी से रिलाइज हो रही है, तो वो सारी इनकम भी हमें शेड्यूल नंबर 14 में शो करनी होगी। मीन्स जो भी इनकम आपकी शेड्यूल नंबर 13 में नहीं आ रही है और वो इनकम आपको रिसीव हो रही है बैंकिंग कंपनी में, वो सारी इनकम हमें शेड्यूल नंबर 14 में शो करनी होगी मिसलिनियस इनकम के नाम से, और इसके बाद हम लोग इसका टोटल कर देंगे तो ये आपका शेड्यूल नंबर 13 हो गया और शेड्यूल नंबर 14 हो गया। इनकम में आपके दो ही शेड्यूल्स थे, शेड्यूल नंबर 13 एंड शेड्यूल नंबर 14। तो ये आपने 13 एंड 14 को कंप्लीट कर लिया, ये आपकी इनकम साइड हो गई। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सपेंडिचर साइड पे डिस्कस करेंगे, और इसको एक सीक्वेंस में आप लोग नोट कर लीजिए। पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट फॉर्म ए नोट कर लीजिए, देन आप फॉर्म बी प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट नोट कर लीजिए, और उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम लोग ने शेड्यूल नंबर 13 और 14 में स्टडी की है, डिस्कशन किया है, इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग फिर डिस्कस करेंगे आपके एक्सपेंडिचर साइड पे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।